वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी की हिम्मत नहीं है एसआईटी को, क्योंकि एसआईटी को वंदना गुप्ता ने धमकाया है कि मैं अदालत में सभी मंत्रियों के नाम बोल दूंगी। एक 13 नंबर का एफआईआर है, 17 नंबर का एफआईआर है, लेकिन सरकार की औकात नहीं है वंदना गुप्ता को ना तो निलंबित करने की औकात है, ना ट्रांसफर करने की औकात है, ना गिरफ्तार करने की औकात है। दूसरी बात क्या हो रहा है, सीएम हाउस से एसआईटी को आदेश दिया गया है कि किसी हालत में अमिताभ कुमार दास का बयान दर्ज नहीं करना है। बिहार सरकार का डर यह है कि मामला कहीं सीबीआई में न चला जाए, इसलिए सीएम हाउस से आदेश है, एसआईटी को आदेश है कि अमिताभ कुमार दास का बयान नहीं दर्ज करना है। बीते दिनों से ही बिहार में गायघाट शेल्टर हाउस के मामले तुल पकड़ लिए हैं, जिसको देखते हुए अभी भी हाईकोर्ट के द्वारा कई सारे कार्रवाई की जा रही है, जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने एसआईटी टीम गठित करने के लिए कहा और सीनियर जो डीएसपी हैं उनको इस कार्य को सौंपा गया, जो कि काव्या मिश्रा हैं, जिनके द्वारा जो है इस शेल्टर हाउस को निष्पक्ष तरीके से जांच करने को कहा गया। लेकिन उस जगह पे एक दरोगा को जांच करने की बातें कही गई है। लेकिन अब बात आती है कि जो शेल्टर हाउस की जो अधीक्षिका हैं वंदना गुप्ता, वो अब ये कह रही है कि यदि जांच की जाएगी और यदि मैं जेल के सलाखों पे जाऊंगा तो मैं सारे मंत्रियों का पोल खोल दूंगा। अब ऐसा सिलसिला हो गया है कि सरकार का जितने भी कामकाज की बातें होती है वो अब इस फाइल को बंद करने पे लगे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आईपीएस अमिताभ दास जो हैं लगातार डटे हुए हैं और निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रखने का काम करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आईपीएस अमिताभ दास, पहले आप सुनिए। वंदना गुप्ता की कड़ी को शुरुआत से ही बताया जा रहा है। कल गिरफ्तारी करने के लिए गए थे, उसके बाद क्या कुछ आपकी तरफ से ये प्रतिक्रिया, क्या कुछ आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि शेल्टर होम की लड़कियों को बिहार सरकार के मंत्रियों को सप्लाई किया जा रहा है और सच्चाई उजागर होगी तो ये नीतीश सरकार गिर जाएगी। कल क्या तमाशा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। कल यानी कल 21 फरवरी को क्या तमाशा हुआ है। 21 फरवरी को एसआईटी गायघाट शेल्टर होम पर गई थी वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए, पूरी तैयारी के साथ गई थी। वहाँ वंदना गुप्ता ने एसआईटी को धमकाया कि ठीक है मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगी, लेकिन मैं अदालत में सारे मंत्रियों के नाम बोल दूंगी जिनको लड़कियां भेजी जाती थी। उसके बाद एसआईटी को सीनियर पदाधिकारियों से आदेश मिला और एसआईटी उल्टे पैर लौट गई। वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी की हिम्मत नहीं है एसआईटी को, क्योंकि एसआईटी को वंदना गुप्ता ने धमकाया है कि मैं अदालत में सभी मंत्रियों के नाम बोल दूंगी। इससे छोटे छोटे मामलों पर, इससे कम सबूतों पर गिरफ्तारियां होती है। ये 376 का एफआईआर है, 376 का एफआईआर है, दो प्राथमिकियां हुई हैं महिला थाना पटना में। एक 13 नंबर का एफआईआर है, 17 नंबर का एफआईआर है, लेकिन सरकार की औकात नहीं है वंदना गुप्ता को ना तो निलंबित करने की औकात है, ना ट्रांसफर करने की औकात है, ना गिरफ्तार करने की औकात है, क्योंकि वंदना गुप्ता सारे मंत्रियों के नाम अदालत में बोल देगी और उसके बाद नीतीश सरकार का गिरना तय है। दूसरी बात क्या हो रहा है, सीएम हाउस से एसआईटी को आदेश दिया गया है कि किसी हालत में अमिताभ कुमार दास का बयान दर्ज नहीं करना है, क्योंकि यदि मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया, मेरी बात यदि केस डायरी में आ गई, तो हो सकता है कि पटना हाईकोर्ट मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिया। और आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी सरकार सीबीआई जांच से भाग रही थी। उस समय डीजीपी ने और समाज कल्याण के प्रधान सचिव ने, आपको याद होगा, संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया था पटना में और कहा था कि बालिका गृह कांड के लिए सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, बिहार पुलिस सक्षम है। बाद में सीबीआई को जांच दी गई और फिर ऐसा हुआ कि समाज कल्याण मंत्री जो थी मंजू वर्मा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी, उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को भी जेल की हवा खानी पड़ी और ब्रजेश ठाकुर जो सूत्रधार था वो तिहाड़ जेल में आज उम्र कैद काट रहा है। बिहार सरकार का डर ये है कि मामला कहीं सीबीआई में न चला जाए, इसलिए सीएम हाउस से आदेश है, एसआईटी को आदेश है कि अमिताभ कुमार दास का बयान नहीं दर्ज करना है, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करना है। और अभी जो कुछ चल रहा है वो एसआईटी सिर्फ खाना पूरी कर रही है, क्योंकि 25 तारीख को, आगामी 25 फरवरी को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई है, तो सिर्फ खाना पूरी हो रही है कि हमने उसका बयान दर्ज किया, उसका बयान दर्ज किया। एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में कहा था कि डीएसपी या उससे ऊंचे लेवल की पदाधिकारी इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन सीनियर एसपी पटना का जो आदेश निकला है उसमें लूसी कुमारी नाम की एक दारोगा को, एक सब इंस्पेक्टर को केस का आईओ बनाया गया है। वो भी धोखाधड़ी है, वो कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये सारी बातें 25 तारीख को उठेगी। मैं लगातार तालमेल में हूँ, जो कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ भी मेरा संपर्क है। ये सारी बातें 25 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में उठाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि आईपीएस जो काव्या वो इस एसआईटी टीम को लीड कर रही है। नहीं, बात समझिए, एसआईटी टीम को लीड कर रही है, लेकिन आप सीनियर एसपी के आदेश को ध्यान से देखिएगा तो लूसी कुमारी के ब्रैकेट में अनुसंधानकर्ता लिखा हुआ है। अच्छा। मतलब लूसी कुमारी इस केस की आईओ है। मतलब ये कि लूसी कुमारी केस डायरी लिखेंगी। एसआईटी को कौन लीड कर रहा है वो प्रश्न नहीं है, एसआईटी को डीजीपी साहब भी लीड कर सकते हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता सीनियर एसपी के आदेश के मुताबिक लूसी कुमारी नाम की दारोगा है, जो कि एडवोकेट जनरल के दिए हुए आश्वासन के सरासर विपरीत है। आप सिस्टम के अंदर रहे हैं जी। कहा जाता है कि न्यायालय की बात अगर कोई नहीं मानता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई अधिकारी इस तरह से लापरवाही करता है, अगर उसको कहा जाता है कि डीएसपी रैंक के ही कोई अधिकारी उसकी जांच कर सकते हैं, फिर भी दरोगा रैंक के महिला को अगर उसको अलॉट किया जाता है, तो ये बल कहाँ से आ रहा है कि न्यायालय की ही बातों को झुठला दिया जा रहा है? ये बल की मैं बात क्या करूं? मैंने कहा ना कि पूरी ताकत झोंक दी गई है, सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार के सामने न्यायालय भी कमजोर पड़ जा रही है क्या? अब न्यायालय पर तो मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। न्यायालय क्यों कमजोर है? न्यायालय के पास असीमित शक्तियां हैं। न्यायालय के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बड़े से बड़े अधिकारी को जेल की हवा खिला सकता है। तो न्यायालय के पास असीमित शक्तियां हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि ये जो मामला है ये सरकार के गले की हड्डी बन गई है। और ये जान रही है सरकार कि सच्चाई उजागर होगी, आज न कल तो उजागर होगी ही। मैं खुद एफिडेविट करने वाला हूँ। मेरे तो सबूत 90% जुट गए हैं, 10% बाकी हैं। जिस दिन 100% हो जाएंगे मैं खुद एफिडेविट करूँगा, खुद हलफनामा करूँगा। सरकार मुझे नहीं रोक सकती है। सारे लोगों को तो आप नहीं डरा सकते ना। तो सरकार तो अब गिरने की स्थिति में आ गई है। अब तो नीतीश कुमार के हाथ पैर खुल गए हैं। अब आप प्रशांत किशोर को बुला लीजिए, किसी किशोर को बुला लीजिए, अब कोई पटकथा लिख दीजिए और कोई रणनीति बना लीजिए, सरकार अब बचने वाली नहीं है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और गायघाट शेल्टर होम केस में ये सरकार जाने वाली है। तो आपने सुना जिस तरीके से आईपीएस अमिताभ दास सर ने जिस तरीके से बेबाक तरीके से इस शेल्टर हाउस के मुद्दे को रखे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हलफनामा राज्यपाल फागू चौहान को भी रिपोर्ट दूंगा कि तमाम जितने भी मंत्री हैं उनके यहाँ लड़की सप्लाई की जाती है। लेकिन उसको देखते हुए मेरे पास 90% सबूत एविडेंस मिल चुका है, 10% बचा हुआ है। जिस दिन इसको फुलफिल कर देंगे हम हाफिडेविट और जो रिपोर्ट है जमा करेंगे। और इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है ये कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आईपीएस अमिताभ कुमार दास। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।